शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का आत्मा और अनात्मा का विवेक प्रकरण हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। चिदाभास रूप जो आत्मा है, मिथ्या आत्मा, जिसे चिदाभास कहने से चिदाभास युक्त अंतःकरण को लेना। उसको विवेक चूड़ामणिकार ने अहंकार शब्द से कहा। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्वादि गुण योगेन चावस्था त्रयमश्नुते। चिदाभास युक्त जो अंतःकरण है, जो शरीर इंद्रिय आदि में व्याप्त हो करके और अहम अहम मम इत्यादि अभिमान करके स्थित रहता है और जो अवस्था त्रय को प्राप्त होता है, उसको हम व्यवहारिक आत्मा भी कह सकते हैं। माने व्यवहार में हम लोग इसी को आत्मा समझते हैं, मैं करके। उससे वास्तविक जो शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है, जो इस तथाकथित आत्मा के समस्त विकारों को, समस्त दशाओं को बिना किसी व्यापार के प्रकाशित करता है। आत्मा को जानने के लिए किसी व्यापार की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर व्यापार है, प्रमाण व्यापार है, वो समझना प्रमाता की बात हो रही है।
और प्रमाता प्रमाण प्रमेय सबको युगपथ प्रकाशित करता है बिना किसी प्रयत्न के, क्योंकि वो निष्क्रिय सत्ता है, उसमें प्रयत्न कैसे होगा, जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो प्रकाश रूप ही है। तो उस वास्तविक आत्मसत्ता जो कि इस अहंकार के साक्षी के रूप में, अधिष्ठान के रूप में, इस अहंकार को सत्ता और स्फूर्ति देते हुए विद्यमान है, इन दोनों सत्ता को अलग करना, वास्तविक आत्मसत्ता को मिथ्या जो आत्मसत्ता है उससे भिन्न करना, ये आत्मानात्म विवेक है। ये दोनों जो एकाकार होकर के प्रतीत हो रहे हैं, अहम अनुभूति में वो नित्य चिद्रूप आत्मा भी प्रकाशित हो रहे हैं, और जो उनसे आलोकित होता है वो दृश्य आत्मा भी प्रकाशित होते। एक ही अहम अनुभूति में दोनों प्रकाशित है, दोनों मिश्रित होकर के प्रकाशित है, दोनों का भेद प्रकट नहीं है। तो उस दोनों को ठीक ठीक पहचानना कि ये नित्य चैतन्य स्वरूप है, सदा विद्यमान है, किसी भी दशा में उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और ये जो दूसरी आत्मा है वो दृश्य स्वरूप है, सुषुप्ति में विलीन हो जाता है, स्वप्न में थोड़े से प्रकाश दिखता है और जागृत में पूरा अभिमान करके वो विद्यमान होता है। तो इन दोनों को अलग करने की जो है प्रक्रिया हम लोग सुन रहे हैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य के शब्दावली से। अब एक विषय उन्होंने और उपस्थापित किया कि आत्मा वस्तुतः जो आत्मा है वो सदा आनंद स्वरूप है, उनमें कभी कोई दुख है ही नहीं, और जो तथाकथित आत्मा हैं वो सुखी होते हैं, सुखी होता है, दुखी होता है, सुख दुख आदि नाना प्रकार के विकारों से वो युक्त होता है। तो एक है सदा सुख स्वरूप और एक है कदाचित सुखी कदाचित दुखी। इससे भी, इस दृष्टि से भी हम जो कल्पित आत्मा है, जिसको हम आत्मा मान रहे हैं, वो असली आत्मा नहीं है, इस बात को हम समझ सकते हैं। हम जिसको आत्मा मान रहे हैं वो आत्मा सुखी भी होती है और दुखी भी। तो इसका मतलब है कि असली आत्मा अभी हमारे ध्यान में नहीं है। तो उसको समझा रहे हैं कि हाँ, ऐसे कोई सदा आनंद स्वरूप आत्मा हमारे ही अहम अनुभव में, माने हमारे साथ विद्यमान है। और जैसे कि गत जो स्वाध्याय था, माने कल तो हम लोग स्वाध्याय नहीं कर पाए थे, तो सोहम ने बताया था ना कि इस बात को कि हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको बड़े ही ऐसे ढंग से आना चाहिए। माने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
हम लोग वेदांत पढ़ते हैं और कुछ सुन भी लेते हैं, कुछ समझ भी लेते हैं, लेकिन उससे जो है विवेक नहीं होता। वो एक कल्पना में चीज रह जाती है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। और वेदांत का अध्ययन मतलब उससे यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसका लाभ तो हुआ नहीं, तो फिर कैसा अध्ययन। तो इसलिए ये ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सदा आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसका एकदम ठोस निश्चय हो जाए। तो 108 नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर उसका विचार करते हैं। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानन्दो तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन नास्य दुःखं कदाचन आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन। यहाँ पर विषय में माने अनात्म वस्तु में जो प्रेम है, प्रीति, और आत्मा में जो प्रीति है, इन दोनों प्रीति की तुलना की गई है। कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर प्रस्तुत किया। सारे संसार में बहुत सारे वस्तु व्यक्तियों में हमारा प्रेम रहता है, शरीर आदि से लेकर बाह्य वस्तुओं में प्रेम रहता है। और आत्मा माने असली आत्मा में भी हमारी प्रीति होती है। हम माने अपने से भी प्रेम करते हैं और दूसरों से भी प्रेम करते हैं। तो ये जो आत्म प्रेम और विषय प्रेम, इनका जब हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उन तथ्यों को अगर ठीक से समझा जाए तो आत्मा के सदा आनंद स्वरूपता का निश्चय हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या। पहले श्लोकार्थ समझ लीजिए, इसे तो एक बार हमने लगाया तो था, फिर भी तो प्रथम जो चरण है उसमें कह रहे हैं कि विषयो, हाँ, विषय स्वतः प्रिय न, विषय माने
अपन आत्मस्वरूप से भिन्न कोई भी पदार्थ। विषय और विषयी दो चीज है। विषयी माने ज्ञाता, और उसका जो भी ज्ञेय वस्तु है उसको विषय कहा जाता है। जानने वाला विषयी है और बाकी सब विषय। तो विषयों में जो हमारा प्रेम है, विषय जो प्रिय लगता है, वो प्रियता स्वतः प्रिय नहीं है। माने बिना हेतु का अहेतुक प्रेम नहीं है विषय में, स्वाभाविक प्रेम नहीं है, निमित्तक सहेतुक प्रेम है। क्या हेतु है, किस लिए वो प्रेम होता है विषय में? क्योंकि आत्मार्थत्वेन, अपने प्रयोजन से विषयों में प्रेम होता है। विषय में प्रीति विषय के लिए नहीं है, अपने लिए है। आत्मार्थ, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आत्मार्थत्वेन, तो प्रथम चरण में दो चीज आई। पहले बात है विषय स्वतः प्रिय नहीं है, ये तो प्रतिज्ञा हुई। हेतु दिया, क्योंकि विषय में जो प्रियता है वो अपने हेतु से, अपने प्रयोजन से है। जब तक आपका प्रयोजन है उस वस्तु व्यक्ति से, तब तक आप उससे प्रेम करते हैं। जब प्रयोजन पूरा हो गया तो प्रेम निकल जाता है। कर्तव्य भावना रह सकती है, प्रेम एक अलग चीज है। माने कोई व्यक्ति हमारी बड़ी जो है उपकार किया, अब उपकार नहीं कर रहे, तो फिर भी हम उससे जो है उसकी सेवा कर रहे, तो प्रेम से नहीं, प्रेम के कारण नहीं, वो कर्तव्य भावना, धर्म भावना, इन सब कारणों से हम करते हैं। प्रेम एक अलग चीज है ना। तो एक तो प्रथम चरण में ये बात आ गई कि विषय में प्रेम विषय के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। दूसरे चरण में कह रहे हैं कि आत्मा में जो प्रेम है, स्वत एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः, और आत्मा सब प्राणियों को अपने आत्मा में जो प्रीति है वो स्वतः एव, वो किसी और हेतु के कारण हम अपने से जो प्रेम करते हैं वो किसी और वजह से नहीं, कोई वजह से ही नहीं है, वो किसी भी कारण से नहीं, अकारण प्रीति करते हैं। ये एक बात बताया। और इसके साथ ही दूसरा बात बताई, वो खाली प्रेम नहीं है, प्रिय नहीं है, नहीं प्रियतम है वो। माने वो प्रेम जो है ऐसा प्रेम है कि उससे अधिक प्रिय और कोई वस्तु नहीं हो सकता। तो आत्म प्रेम में दो विशेषता यहां पर दिखाई पड़ रही है। एक तो अहेतुक प्रेम है और निरतिशय प्रेम है, माने उससे अधिक और प्रेम किसी से नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है, इस पर विश्लेषण करेंगे। ततः इस कारण, इस हेतु से आत्मा सदा आनंद, सदा आनंद स्वरूप है। इस कारण से नास्य दुखं कदाचन, उसका कभी भी उसके दुख नहीं होते, उसमें दुख नहीं होता। क्योंकि अगर उसमें दुख आता तो कभी प्रेम कम हो जाता। दुख से तो कोई प्रेम करता नहीं है। तो नास्य दुखम कदाचन। अब इससे जो है कैसे आत्मा के आनंद स्वरूपतः सिद्ध हो रही है, एक एक सोपान को पार करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले विषय प्रेम को ले लीजिए। विषय प्रेम में अहेतुकता नहीं है, स्वतस्थ नहीं है, वो किसी और वजह से है। आत्मा में उल्टा, आत्मा में किसी और वजह से, किसी कोई कारण से नहीं है, वहां स्वतः प्रेम है। ये दो प्रेम एकदम अलग अलग दिखना चाहिए, है ना। तो आत्म प्रेम जो है, एक तो स्वतः सिद्ध है प्रेम, उसमें अहेतुक है। दूसरा जो है आत्मा प्रेम, यहां पर बात जो है निकल करके आएगी। आत्म प्रेम अव्यभिचरित प्रेम है, माने कभी हुआ कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं है। विषयों में प्रेम व्यभिचरित है। तीसरी बात, आत्म प्रेम की कोई उपमा तुलना नहीं है, निरतिशयता। तो आत्म प्रेम में ये तीन चीज हमको समझना जरूरी है। एक तो इसकी स्वाभाविकता, अहेतु की प्रीति बोलते हैं। दूसरा क्या बताया, अव्यभिचरितता, वो कभी बदलता। और तीसरा जो है निरतिशयता, उसके सबसे अधिक प्रेम। ये तीन जो हेतु हैं, ये विषयों के प्रेम से कंपेयर करने से ये तीनों चीजें आपको निकल करके समझ में आएगी कि हम आत्मा से कैसा प्रेम करते हैं, है ना। तो ये तीन चीज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। और तीन चीज सिद्ध हो जाएगा तो उससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, और वो आनंद भी माने निरतिशय आनंद स्वरूप है। तो पहला जो है विषय प्रीति में स्वाभाविकता नहीं है, उसको सिद्ध करिए। आत्मार्थत्वेन हि प्रयान आत्मनस्तु कामाय। सो हम महाराज थोड़ा सहायता करिए। अच्छा, हाँ, लेकिन संक्षेप में क्लैरिटी के साथ बोलो। श्याम जी को देना है थोड़ा, श्याम जी है। अच्छा प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न का अनुवाद करके बोलो। जो आत्मा के लिए ही जो प्रेम करते हैं, उसकी प्रेम रूपता सिद्ध करनी है। विषयों का जो प्रेम है, विषयों में वो स्वतः नहीं है, आत्मार्थ है, इसका प्रतिपादन करना है। ये रिकनेक्ट करने के लिए बोल रहे, चल रहा है ये? अब चलो, पहले वो नहीं चला। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। विषयों में स्वतः प्रीति नहीं है, वो आत्मार्थ उसमें प्रीति होती है, ये सिद्ध करना है। अपने प्रयोजन से हम विषय से प्रेम करते हैं, बस ये चीज, ये सिद्ध करो। विषयों के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति होती है, अपने प्रयोजन के लिए इसलिए मालूम पड़ती है क्योंकि जब विषयों के द्वारा हमें आनंद प्रतीति होती है, जैसे वस्तुतः क्या होता है कि चिदाभास अर्थात अंतःकरण को जो वस्तु इष्ट है, उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति में उसे आनंद मिलता है और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में उसे दुख मिलता है। तो उसको किसी न किसी प्रयोजन से विषयों से प्रेम रखता है अंतःकरण। तो बिना प्रयोजन के विषयों से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि सहेतुक प्रेम होता है उससे। कभी कभी हम देखते हैं जब काम निकल जाता है तो उसके बाद हम प्रयोजन समाप्त कर देते हैं उससे। तो ये तो कभी भी इसमें व्यभिचार दिखाई नहीं देगा। किसी भी विषय से प्रेम होगा वो सहेतुक ही होगा, और जो भी प्रेम होता है वो अपने लिए ही होता है। उसका कारण ये है कि हम दुनिया में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति
अपने लिए ही सब लोग करते हैं। जैसे पंचदशिकार दृष्टांत देते हैं, एक छोटे से बालक को जो पिता की कांटेदार दाढ़ी है वो चुभ रही है, उस सामने वाले को कष्ट मिल रहा है, स्वयं को आनंद मिल रहा है, इसलिए वो उससे प्रेम कर रहा है, न कि उसके लिए प्रेम कर रहा है। स्वयं को आनंद मिलता है इसलिए उससे प्रेम कर रहा है। तो विषय से प्रयोजन उसका यही है कि अपने को आनंद मिलता है। तो विषय का जो भी प्रेम होगा उसका प्रयोजन ही होगा। तो अब थोड़ा सा और क्लियर करो। विषयों से हमारी जो प्रीति है या हम जो प्रेम करते हैं वो विषयों के लिए नहीं करते, माने सामने वाले विषय को सुख मिलता हो गया, सामने वाले पदार्थ को सुख मिलता होगा, इसलिए हम प्रेम नहीं करते हैं। वो हमारे सुख का साधन होता है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा सा विश्लेषण करने से भी हम स्पष्टतया समझ सकते हैं। विषय माने शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जिनसे हमको उपलब्ध होते हैं ऐसे पदार्थ। तो जिस पदार्थ पर हमारा स्वामित्व है और जिसका हम उपयोग करने में स्वतंत्र है और उसका उपयोग करके हम आनंद ले सकते हैं, उसमें ही हमारी प्रीति होती है। छोटा दृष्टांत एक मान लीजिए, 2-4 बच्चे हैं। सब बच्चे तो बच्चे ही हैं, परंतु माता पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, अधिक होता है। बल्कि अधिक क्या, पड़ोसी के बच्चे से तो नहीं के बराबर ही होता है। प्रेम तो अपने ही बच्चे से होता है। तो बच्चे तो दोनों एक ही जैसे, माने विषय की दृष्टि से यदि देखें तो 2 हाथ पैर वाले वो भी है, पड़ोसी का बच्चा भी 2 हाथ पैर वाला ही है। परंतु अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि वो सुख का साधन दिखता है, उससे सुख मिलता है। इसी प्रकार एक ही गली में 2 गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी के एक खरोस भी लगे, गाड़ी दोनों एक ही मटेरियल से बनी हुई है, एक ही कंपनी की बनी हुई है, परंतु अपने वाले में खरोस भी लगे तो दुख होता है, और उसमें कुछ अपने आप यदि उत्कृष्टता पैदा हो जाए तो अपने आप आनंद होने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि जो वस्तु हमारे से संबंधित है या हमसे संबंध रखती है और संबंध रखते हुए भी हमारे प्रयोजन को पूरा करती है, वो हमारे लिए आनंद का साधन भी बनती है और उससे हम संबंध रखते हैं। तो हम अपने प्रेम का यदि विश्लेषण करके देखें, हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हम क्यों करते हैं? हम अपने से यदि प्रश्न पूछे और उस प्रश्न की गहराई तक जाए, ऊपर से तो लगेगा कि शायद हम किसी दूसरे कारण से प्रेम करते हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हम यदि गहराई तक जाए तो ये बात निकल करके सामने आएगी कि उससे हमारा प्रयोजन पूरा होता है, वो हमारे लिए है, हमारे काम आने वाली है, इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। यदि वही किसी कारण से हमारे दुख का साधन यदि बन जाए तो हमारे प्रीति का आश्रय वो नहीं रहता है। जैसे किसी को मीठा यदि बहुत प्रिय है और उसकी बहुत ही मनपसंद की मिठाई जो उसके अत्यंत आनंद का साधन बनती थी, परंतु जब भयंकर शुगर यदि हो जाए, भले ही जिह्वा को मीठा लगे और परंतु उसको जहरी जैसा दिखता है, तो वो मान लीजिए मन मार करके खा भी ले, जिह्वा पे डाल भी दे, तो उसको वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद उसको पहले आता था जब शुगर नहीं थी, क्योंकि उसका वो प्रयोजन पूरा करने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसके शरीर में जाकर के विपरीत क्रिया पैदा करने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्रेम के जो जितने साधन हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं उसका कारण खोजते खोजते जाएंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे काम आता है या हमारे लिए वो है, इसलिए वो हमारे प्रेम का आस्पद बन रहा है, प्रेम का पात्र बन रहा है। उस वस्तु के लिए हम प्रेम नहीं करते हैं।
तो ये अनुभूति का विश्लेषण करने से मुझे लगता है, अपने अनुभव का विश्लेषण करने से समझ में आएगा कि कोई भी विषय स्वतः प्रिय नहीं है, अपने लिए अपने प्रयोजन को पूरा करने वाला होने से हमारा प्रिय बनता है। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इस विषय में विवाद शायद बहुत कम ही होगा कि हम अपने मतलब से ही सबसे प्रेम करते हैं, ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मेरे ख्याल से वो मानेगा। हाँ, जो माता पिता है वो शायद ये मानने में उनको दिक्कत हो कि हम अपने मतलब से अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। उनको लगता है हमारा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है ना। तो वो चीज़ जो है, कुछ जो निस्वार्थ प्रेम के रूप में समाज में प्रसिद्ध है, क्या वो निस्वार्थ है कि वो भी अपने स्वार्थ और आत्मार्थ एक ही अर्थ है। आत्मार्थ, आत्मा माने स्व, वो भी स्वार्थ प्रेम है, अपने लिए ही है। तुलसीदास जी का ऐसा कहना है, पति पत्नी का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, है ना। सुर नर मुनिजन की यही रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो ये मुझे लगता है इसमें दोष कुछ नहीं है, ये संसार का ढांचा ऐसा ही बना हुआ है। जैसे हमारी आंखों की जैसी फ्रेम है हम ऐसा ही देख सकते हैं, हमारे आंखों की जितनी रेंज है हम ऐसा ही देख सकते हैं। तो भगवान ने या प्रकृति ने या सिस्टम ही ऐसा क्रिएट हुआ है कि इदम जो भी होगा, जो आत्मा से भिन्न होगा, वो अपने काम आएगा तभी प्रेम का आस्पद बनेगा, अपने काम नहीं आएगा तो प्रेम का आस्पद नहीं बनेगा। ये प्राकृतिक नियम है। इसको ना माँ अतिक्रमण कर सकती है, ना बाप अतिक्रमण कर सकता है, ना पति अतिक्रमण कर सकता है, ना पत्नी अतिक्रमण कर सकती है। ये तो प्राकृतिक नियम, इसको कैसे अतिक्रमण करेगा। रही बात ये जो एक निस्वार्थ प्रेम करने की बात आती है कि प्रेम माने शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, ये जो प्रेम की शुद्धि है, एक देखिए अशुद्ध और शुद्ध प्रेम में रात दिन का अंतर होता है, इसमें कोई निषेध नहीं कर सकता। एक ऐसा प्रेम होता है, जैसे हंस महाराज दृष्टांत दे रहे थे कि वो सामने वाला बच्चा जो उसको दाढ़ी गड़ाई जा रहा है कोमल शरीर में, उसको बल्कि खून ही निकल जा रहा है, वो कष्ट पा रहा है, परंतु क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है और उसको चाट रहा है, तो सामने वाले को पीड़ा दे करके शोषण करके प्रेम हो रहा है। इसमें तो माने बहुत ज़्यादा विवादित नहीं है कि सामने वाले को कष्ट ही दे करके प्रेम कर रहा है। माने कष्ट पा रहा है उसके बारे में उसको सजगता ही नहीं, इनसेंसिटिव। हाँ, इनसेंसिटिव है। और एक प्रेम ऐसा होता है जो आप प्रेम कर रहे हैं, माने सामने वाले को आप ऊपर उठा रहे हैं, बहुत प्रकार से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको आप अच्छा इंसान बना रहे हैं, उसको आप सत पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। इस सब का मूल है आप उससे प्रेम कर रहे हैं। परंतु इस प्रेम को भी जब गहराई में जाकर के आप विश्लेषण करके देखेंगे तो वो उसका विकास, उसका उत्कर्ष, उसकी ऊर्ध्वगति, ये आपको भीतर से आनंदित करता है और आपके उससे कोई अन्य डिमांड नहीं है, परंतु आपका मन स्वतः उसको देख करके, वो उसके विकास को देख करके जो प्रसन्नता होती है और उसको वो एक आस्वादन करते हैं हम भीतर से। इतना स्वार्थ जब रहता है तभी वो जो है उस क्रिया के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसको एक दृष्टि से निस्वार्थ इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हम सामने वाले का शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामने वाले का कुछ उत्कर्ष कर रहे हैं। तो सामने वाले के उत्कर्ष के लिए हम अपने को उसमें विनियोग कर रहे हैं। इस दृष्टि से इस प्रेम के लिए निस्वार्थ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और करते हैं हम, परंतु इसी के लिए स्वार्थ शब्द का भी प्रयोग होगा, क्योंकि उसका उत्कर्ष देख करके उसके उत्कर्ष को हम एंजॉय करते हैं, उसका हम उपभोग करते हैं। वो हमारे भोग्य एक साधन है, उसको देख करके हम माँ बाप क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन को बलिदान कर देते हैं बच्चों का कैरियर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए।
परंतु यदि उतने ही उपकारी होते तो पड़ोसी वाले बच्चे के लिए तो कुछ भी ऐसा त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं? जब निस्वार्थ ही करना है, निस्वार्थ का मतलब है कि संसार में किसी भी विशेष व्यक्ति के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं है, सबको आप एक साथ कर रहे हैं, कोई स्वार्थ यदि नहीं है तो आप किसी के भी प्रति कर सकते हैं। परंतु जब आप चूज करते हैं, इसके लिए हम नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे, यही स्वार्थ है। चूज यदि आप नहीं कर रहे हैं तब तो कह सकते हैं कि निस्वार्थ है। चूज नहीं कर रहे का मतलब है कि आप पशु और मनुष्य को भी यदि चूज कर रहे हैं, हम पशुओं के को डेवलप करने में इतना टाइम नहीं देंगे, मनुष्यों को डेवलप करने में टाइम लेंगे, इसका मतलब है कि कुछ स्वार्थ भीतर है। मेरे ख्याल से आपने अच्छा समझाया कि निस्वार्थ प्रेम माने तथाकथित, और जो स्वार्थ प्रेम है उसका भेद जो है, एक अपने कुछ स्थूल फायदे के लिए या इंद्रिय सुख के लिए वो उस वस्तु से सिद्ध होता है और प्रेम करता है। कोई व्यक्ति आपकी बड़ी सेवा कर रहा है तो उससे आपका स्वाभाविक एक प्रेम होता है, तो उसकी सेवा मिलने से आप प्रेम करते हैं। ये एक प्रेम है। दूसरा प्रेम है, कोई कष्ट पा रहा है, उसकी सेवा करते हुए सेवा करके आपको सुख मिलता है। ऐसा भी होता है कि नहीं? होता है। तो सेवा लेकर के, सेवा मिलने से हम प्रेम करते हैं, ये प्रेम। और सेवा करने से हमको सुख मिलता है, ये प्रेम। दोनों में कितना अंतर है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना? तो सेवा करके जो हमको सुख मिलता है, उससे कारण हम प्रेम करते हैं उनसे। उनका कष्ट दूर करने से हमको बड़ा सुख होता है, इसलिए उस व्यक्ति से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उससे कुछ लेने के लिए नहीं। तो इसी को संसार में निस्वार्थ प्रेम कहा जाएगा। सेवा का जो एक साधन बन रहा है वो व्यक्ति सामने वाला, लेकिन यहाँ पर जो स्वार्थ शब्द है वो थोड़ा सूक्ष्म अर्थ में प्रयोग हुआ है। हाँ बोलो, माइक में बोलो। भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम है, अथवा फिर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम है, तो उसमें जो गुरु को या भगवान को जो प्रसन्नता मिल रही है, तो उनकी योग्यता को देखकर मिलती, उनकी पात्रता को देखकर प्रसन्नता हो रही है। तो उस शिष्य का उत्कर्ष हो रहा है इसलिए प्रसन्नता है, या उसमें उनका तो कोई स्वार्थ नहीं है? स्वयं के स्वार्थ के लिए, जैसे अर्जुन से अत्यधिक प्रेम था भगवान को, या अपने शिष्यों से गुरु प्रेम करते ही है। तो जैसे गुरु तो शिष्यों का उत्कर्ष चाहते हैं, तो उत्कर्ष के कारण जो प्रसन्नता मिल रही है उसको निस्वार्थ प्रेम कहेंगे या फिर? हाँ, कह सकते हैं ना। वही तो हमने सेवा कर रहे हैं ना। हाँ। सेवा करते हुए उनको बड़ी खुशी हो रही है, कोई जिज्ञासु आया, उसके प्रश्न का उत्तर देने में बड़ा सुख महसूस होता है, तो उससे सीधे तो हम कोई ले नहीं रहे, बल्कि उसकी सेवा हम कर रहे हैं, है ना? यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो बात वही हुई कि किसी की कोई व्यक्ति सेवा करते हुए सेवा कर रहा है, इसलिए वो प्रेम करता है कि हम इनकी सेवा कर सकते हैं, कर रहे हैं। और कोई सेवा लेते हुए
प्रेम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से संसार में ये दोनों प्रेम को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते और साधना की दृष्टि से भी नहीं डाल सकते। अगर साधक की दृष्टि से भी देखा जाए, जो कर्मयोग की बात आती है, फलासक्ति छोड़ करके अपना कर्तव्य करना माने सेवा करना, तो फलासक्ति छोड़ना माने स्वार्थ छोड़ना ही हुआ ना। तो निस्वार्थ जो सेवा है उसमें निस्वार्थ प्रेम विद्यमान है। ये संसार की सामाजिक भाषा में है। यहां पर क्या विचार हो रहा है? यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी प्रेम अपने से भिन्न किसी में, वो अपने लिए, अपने प्रयोजन के लिए ही होता है। ये यहां का प्रतिपाद्य है ना। तो उसको सोहम ने मेरे ख्याल से उसका उत्तर दे दिया है। जब हम किसी की सेवा कर रहे, उसके उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील है, उसको उत्कर्ष करते हुए हमको एक विशेष सुख मिलता है कि मैंने अपनी शक्ति की, बुद्धि की, धन के, समय की, ऊर्जा की सदुपयोग किया। उससे देखो ये कैसा खिला है। कोई जो फार्मर हैं, गार्डन करता है, वो कोई पौधा लगाया और निरंतर उसकी वृद्धि के लिए चेष्टा होती है, वो जब खिलता है, पुष्प आता है, फल आता है, उसको बड़ा सुख मिलता है। जरूरी नहीं कि वो फल खाता हो सकता है फल बांट देता हो, लेकिन वो जो अपने कर्म के द्वारा, अपने श्रम से किसी एक उत्कृष्ट चीज को उत्पन्न करने का भी एक सुख होता है ना। तो उससे उसको वो सुख मिलता है। वो सुख हो सकता है कि सामने वाले को नहीं मिलता है, माने पेड़ को वो सुख हो सकता है कि नहीं मिल रहा हो या मिले, लेकिन उसको जो स्वयं को सुख मिलता है ना, उसके लिए वो कर रहे हैं। तो वो सुख उत्कृष्ट सुख है। सुख में तरतमता है, माने निम्न स्तरीय सुख, किसी चीज का भोग करके हम सुखी होते हैं और किसी की सेवा दे करके उसको माने भोक्ता बना करके उसको सुख दे करके सुखी होते हैं। तो जैसे भी हो, लेकिन अपने स्वयं से जुड़ करके ही हम उससे प्रेम करते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर तो दोनों का भेद महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। और साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी स्वार्थ के लिए करते हैं, तो सभी स्वार्थ एक जैसा समझने की भूल नहीं करना चाहिए साधक को, है ना। एक शरीर के प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, एक इंद्रिय के प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, एक तुम्हारे मुमुक्षुता की प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। सारा प्रयोजन एक जैसा नहीं है। हाँ, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सभी सुख स्वार्थ के लिए है, आत्मार्थ है। कोई भी अनात्म वस्तु माने दूसरे व्यक्ति या वस्तु में जो हमारा प्रेम है, वो उसी के सुख के लिए या उसी के प्रयोजन के लिए नहीं होता, अपने प्रयोजन के लिए होता। हाँ, कुछ आप बता रहे हैं। माने ये एक प्राकृतिक नियम जैसा ही है। ये जो सबसे प्रेम हम अपने लिए प्राकृतिक नियम क्यों कह रहे हो? आध्यात्मिक नियम क्यों? आत्मिक नियम है, ये तो आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मिक नियम कहते हैं। माने ये एक नियम है जो सबके ऊपर लागू होता है। हाँ, इतना हम कहना चाह रहे ये हैं। नियम कहो या यही जो है, इसको माने क्या शब्द दिया जाए? हाँ, ये स्थिति है, माने चरित्र है संसार का कहो या जगत का कहो। ये प्रत्येक व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो अपने लिए दूसरों से प्रेम करता है ना। ये स्वाभाविक चीज है। हाँ, स्वाभाविक। हाँ, हमारे बांग्ला कवि का एक लाइन मेरे
हाँ उसमें लिखा हुआ है, अभी उन कवि का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है। प्रेमेर मुक्ति निजेरे बिलाय करे ना को किछु आशा, এটা একটা লাইন। প্রেমের মুক্তি নিজেরই বিলায় করে না को किछु आशा। ये प्रेम डेफिनेशन देने के लिए बना है। उत्तर दीजिए। आत्मा सुख के लिए आत्म सुख के लिए नहीं है। ये तो उल्टा ही लग रहा हमको तो। प्रेमेर मुक्ति निजेरे बिलिए निजे सुख अनुभव करे। वो अपने आप को सब विगलित। के, हाँ सब नहीं, सबके लिए जो है वो अपने आप का उत्सर्ग कर रहा है। उत्सर्ग कर देते हैं। उत्सर्ग कर उनसे कुछ आशा नहीं रखते कि वो हमारी सेवा करेगा या वो हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा। वो असली प्रेमिक है। ठीक है, परंतु उसमें भी मान ये जो स्वार्थ वाला नियम है इसका अपवाद नहीं है। हमारे इतना ही कहना है, ये वो उत्कृष्ट प्रेम है, ये तो प्रतिपादन हो ही गया है, परंतु उसमें भी एक आत्म संतोष या आत्म सुख जुड़ा होता है। प्रेम एक ऐसा पदार्थ है जो आत्म संतोष के साथ संबंध रखता है, आत्म सुख के साथ संबंध रखता है। ये इस विचार से निकल करके आ रहा है। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और सबसे बढ़िया वो तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो मैत्रेयी संवाद है याज्ञवल्क्य जी से, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति प्रिया भवति। नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तः प्रियो भवति। नवा अरे करके बहुत विस्तार से बताया। तो सबसे पहला ले लीजिए, कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रिया पत्नी मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी ने पूछा था कि आप संसार त्याग करके चले जा रहे और धन संपत्ति हमको बांट रहे हैं, तो इन संपदाओं से क्या हम अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे? हमारा जीवन अमृत हो जाएगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं। हाँ, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन यथैव उपकरणवताम जीवितम। जैसे अमृतत्व की आशा तो धन संपत्ति से नहीं कर सकते। धन संपत्ति से क्या होगा? जैसे धनी व्यक्ति सुख सुविधाओं में जीता है, ऐसा तुम्हारा जीवन हो सकेगा। लेकिन धन संपत्ति से अमृतत्व की आशा तुम नहीं कर सकते हो। उसका अमृतत्व का जो हेतु है, साधन है, वो दूसरी चीज है। मैत्रेयी बड़ी जो है विवेक वाली थी। कहा कि ये ना हम नामृतस्याम तेना हम किम कुर्याम। जिससे हम अमृत स्वरूप नहीं होएंगे, आखिर मरना ही पड़ेगा, दुख ही भोगना पड़ेगा, जन्म मृत्यु और शोक के चक्र में ही पड़े रहेंगे। तो उस लेकर के उसे हम क्या करेंगे? तो उससे हम क्या करें? क्यों आप हमें दे रहे हैं? यदेव भगवान वेत्थ तदेव में ब्रूहि। जिस ज्ञान से, जिस अनुभव से आप ये सारे धन संपत्ति त्याग करके, इसकी सुख सुविधा त्याग करके, जिस ज्ञान से आप अमृतत्व को देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वो हमको दीजिए।
यदेव भगवान व्यर्थ, माने आपके भीतर आपका निर्णय जो है वो मुझे दीजिए, है ना। बड़ी चीज है आपका निर्णय जो है, माने आपको इतना बल इतना ताकत कहाँ से मिला कि ये जो है करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके आप चले जा रहे हो। कितनी बड़ी ताकत है बाबा। संसार को छोड़ना कोई मामूली चीज तो नहीं है, माने सचमुच दिल से छोड़ देना। हमको पुत्र परिवार नहीं चाहिए, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, हमको धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई मामूली चीज है। तो क्या जान करके व्यक्ति करते हैं ये, क्या है, क्या पाता है वो भीतर, वो मुझे चाहिए। तो ऐसे जिज्ञासु जो है दर्जनों में नहीं मिलता। मनुष्याणाम शास्त्रेषु। तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि मैत्री विवेक वाली हैं, लेकिन फिर भी जब तक अनात्म वस्तु में वैराग्य दृढ़ न हो तब तक वो आत्मज्ञान के लिए साधक पूरा त्याग करके उसी में संलग्न नहीं हो सकता। तो आत्मनिष्ठा की प्राप्ति जो है अनात्म वस्तु के वैराग्य में ही होगा, और वो कैसे होगा, आत्माभिमुखी कैसे होगा, समस्त अनात्म वस्तुओं में प्रेम का विश्लेषण करके व्यक्ति को जब ये समझ में आएगा कि ये सारे प्रेम अंततः आत्म प्रेम के लिए है, आत्मा को पाने के लिए ही हैं, अपने लिए ही हम सबसे प्रेम करते, तो सबसे ज्यादा प्रिय कौन होगा? आत्मा। तो फिर जो सबसे ज्यादा प्रिय होगा उसके लिए जिंदगी लगाओ। तो इसलिए नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। मैत्री को थोड़ा दुख भी हुआ होगा, याज्ञवल्क्य जी चले जा रहे है ना। तो मैत्री समझ रहे कि देखो हम इतना प्रेम करते इनसे और ये जो है हमको छोड़ के, माने शायद हम वहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी पहला वाक्य जो बताया उससे ऐसा जैसा मालूम पड़ता है कि पति में जो प्रीति है, प्रेम है, उस प्रेम का स्वरूप दिखा रहे हैं। कोई भी साध्वी पत्नी अपने पति से ऐसा लगता है कि अपने से भी ज्यादा प्रेम करती है ना। बल्कि पत्नी का प्रेम जो है भगवत प्रेम के लिए एक उदाहरण बन जाता है बहुत जगह पर, कि कोई स्त्री जैसे अपने पति से प्रेम करते हैं, ऐसा हमारा प्रेम भगवान से हो। ऐसा तुलसी बाबा ने कुछ कहा भी है ना, क्या है? काम ही हाँ, लोभे ही प्रिय जिमी दाम, आगे हाँ ऐसा लागहो मोहि राम। तो जैसे कोई स्त्री से जो आसक्त हैं वो कितना प्रेम करते हैं, काम ही माने हाँ, नारी जैसे प्रिय होती हैं, प्रिया होती है, और लोभी व्यक्ति को जैसे दाम माने धन प्रिय होता। दाम माने कौड़ी होती है वो जो, है ना। तो उस जमाने में कौड़ी चलती रही होगी। तो और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इसमें एक चीज शायद और जुड़ा, माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है ना, 3 बताया ना, 3 टान कि क्या शब्द है उनका, सतीर पतिर प्रति
जे टान, सती स्त्री का पति के प्रति जो टान है मन आकर्षण है, प्रियता। और दूसरा क्या है महाराज? हाँ, विषयी जो है उसका विषय में जो प्रेम है, विषय माने यहाँ धन संपत्ति अर्थ में, और माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, ये तीन टान इकट्ठा होकर के जब भगवान में लग जाए तो वो जो है असली भक्ति है ना। तो ये उदाहरण है। तो उससे माने ईश्वर से ऐसा प्रेम हो सकता है, परमात्मा से ऐसा प्रेम हो सकता है, तो वो डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति के प्रयोजन से पति पत्नी को प्रिय नहीं होते, बल्कि पत्नी आत्मनस्तु कामाय, अपने प्रयोजन से पति से प्रेम करती हैं। पति के लिए पति से प्रेम नहीं करते, अपना प्रयोजन उसका सिद्ध होता है, अपना जीवन की नैया उसकी चलती है, वो पति के आश्रित है ना। प्रायः पति माने सास और बहू, इन दोनों में बड़ी लड़ाई होती है कि माने किसका अधिकार उस पुरुष पर हो, है ना। बड़ा भारी जो है। तो एक बार कोई रियलिटी एक शो हम देख रहे थे जिसमें सास माने पुरुष की माँ और पत्नी दोनों जो हैं वो एक दूसरे को नापसंद तो करती हैं, और दोनों एक ही तांत्रिक को पकड़े और बहुत पैसा वैसा भी मन की, बल्कि वो बेचारे का जो है घर ही माने उसका कागजात ही उसको बंधक उंधक रख दिया, क्या कर दिया, वो वश में करे। बोले वो पत्नी जो है, माँ चाहती है कि वो पत्नी से उसका प्रेम हट जाए तो उसको जो है वो छोड़ दे और हम ही से प्रेम करे, और पत्नी भी कि ये सास कब मरे है ना। तो वहाँ हम देख रहे थे, तो फिर बाद में जब राज खोला कि वही तांत्रिक फिर उनकी बड़ी पिटाई करने लगे दोनों। अरे भैया तो हमसे भी पैसा खाता है, इधर भी पैसा खाता है, बोलते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो भी हो, लेकिन जो हमको बड़ा वो लगा, बार बार वो पत्नी से वो लोग पूछते हैं, जो रियलिस्टिक एंकर लोग हैं, कि तुम ऐसा माने क्यों किया, उनके क्या चाहती हो तुम। बोले देखिए हमारा तो और कोई नहीं है, हम तो घर संसार सब छोड़ के इनके लिए आए हैं, तो वो अगर हमको नहीं चाहेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे प्रेम नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो बार बार उसकी बात से ऐसा मुझे लग रहा था कि माने बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग है। अगर पति जो हैं, मान लो उनको न चाह करके किसी और को चाहने लग जाए तो मेरा क्या होगा। प्रश्न यहाँ जो है पति का क्या होगा, पति का सुख मिल रहा है वो नहीं है, मेरा क्या होगा। हर चीज और रोती भी हैं जब कोई मर जाते हैं ना, अब तुम तो चले गए हो, अब मेरा क्या होगा। बहुत बार हमने देखा, हमने एक वृद्धा माँ को, माने एक कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं होता है कि माने रियलिस्टिक एक माने एनालिसिस है कि क्या है हम लोगों की प्रेम की हकीकत। तो एक वृद्धा माँ मिली, हम मॉर्निंग वॉक में गए थे कलकत्ता में। अरे समय तो हो गया भाई, प्रेम से पार पाना बड़ा मुश्किल है।
तो अब हम घूमते घामते कहीं एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेते थे, वहाँ वातावरण अच्छा था। तो तब तक वो वृद्धा माँ जो है वो भी आकर के बैठी और बड़ी दुखी होकर के कहने लगी कि स्वामी जी आप लोगों ने ठीक किया। भाई क्या किया? कोई तो ऐसा बोलते नहीं आप लोगों ने ठीक किया। कैसे? बोले ये जो देखिए संसार सब मिथ्या है। अरे माँ संसार मिथ्या कैसे हो गई? बोले देखिए हमारा जो हमारे पति 1 महीना हुआ चले गए। अब वो तो अपने रास्ते में टन टन करके चले गए। बोले वो जो है टंग टंग करके चले गए, ढंग ढंग करके। अब मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। अब ये आता है वो आता है, ये खाना चाहता है, माने वो जो संपत्ति और ये सब चीज़ों से वो फंसी हुई है ना। तो बोले कि अब वो तो अपने रास्ते पर चल दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। तो ये जो है संसार का स्वामी जी प्रेम ऐसा ही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो बड़ी माने दुख से वो बोल रही थी। माने कोई हंसी की बात तो दूसरी चीज है, लेकिन सच्ची बात है। जीवन भर 30, 40, 50 साल जिसके साथ जिया, एकाएक जो है वो चला जाए तो व्यक्ति कैसा असहाय हो जाता है ना। तो वो प्रेम जो करती हैं पत्नी, वो अपने लिए करती है, लेकिन इससे जो है कोई गलत चीज नहीं है। वो पति की भी माने सुख के लिए भी वो प्रयास करती है। पति को सुख दे करके उनको सुख भी मिलता है। ये सब बातें हैं, लेकिन होने पर भी अंततः आत्मनस्तु कामाय सर्वम पति प्रियो भवति। इसी प्रकार पति जो पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, वो भी अपने प्रयोजन से पत्नी से कितना प्रयोजन उनको सिद्ध होता है। एक तो जो पारिवारिक सुख है, किसी स्त्री से प्रेम पाना पुरुष की बड़ी आकांक्षा रहती है, उसका सुख कोई मुझे बहुत चाहती है, तो चाहना जो है वो बड़ा आस्वादनीय होता है। देह का भी एक सुख है। फिर पुत्र माने जो वंश परंपरा, और फिर महाराज खान पान फलाना ठिकाना, माने पत्नी जो है ना वही संसार है पुरुष के लिए। यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निस्त्रिकस्य कुतो क्या निस्त्रिकस्य, बोले जिसकी स्त्री है उसी को भोग की इच्छा होती है, जो निस्त्री का है उसको कहाँ ये सब है। ऐसा कुछ है, बड़ी बढ़िया श्लोक एक तो है। तो कहने का अर्थ है कि स्त्री जो है उस व्यक्ति का पूरा संसार होता है, छोटा संसार। बल्कि धर्म के लिए भी स्त्री की जरूरत है महाराज। माने शस्त्रिकम धर्मम आचरित। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, माने बहुत सारे लेयर्स है उसके आसक्ति का। पति पत्नी की जो आसक्ति है वो कोई एक डायमेंशन नहीं है उसमें। इसलिए व्यक्ति जो है जैसे ही वो बड़ा होता है, माने थोड़ा उम्र वाला होता है, टीनेज होने लगता है, वो जो है अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। वो नेचर में ही ये सब, भगवान ने ये सब बनाया है, क्या करेंगे। उसके कारण बहुत सारे हैं। अथ क्या है ना, जाया में स्यात् अथ प्रजायेय, और वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय। तो ये जो है जाया हो तो पुत्र मिलेगा, मैं पुत्र के रूप में पैदा हो जाऊंगा, माने मेरा एक्सटेंशन होगा, मेरा ही विस्तार होगा। और फिर धन संपत्ति चाहिए, उससे जो हम कर्म करेंगे। तो वित्तम में सत कर्म कुर्वी, वो कर्म इहलौकिक और पारलौकिक सब होगा। तो उस मुख्य प्रथम कामना ही आती है जाया में स्यात्। इससे पूर्व तक जो है ना
करियर की भी उतनी चिंता नहीं रहती है ना। करियर की चिंता से भी पहले बोलते जाया में स्यात्। तो जाया, पुत्र, वित्त, कर्म, ये चार चीज और आत्मा मिलकर के पांगत बोलते हैं, बृहदारण्यक में आया। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मनस्तु कामाय, अपने प्रयोजन से वो प्रेम करते हैं, अपने प्रयोजन से प्रेम करते हैं। हाँ, उनका भी प्रयोजन सिद्ध हो, ये जो है अच्छे प्रेमिक वो देखते हैं कि उनके भी प्रयोजन हो, सिद्ध हो, लेकिन अपना प्रयोजन पूरा हो। और अपना प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन स्थूल प्रयोजन भी हो सकता है और सूक्ष्म जो आत्म सुख, प्रसन्नता, वो जो पहले आया निस्वार्थ जो प्रेम की बात आई, वो भी हो सकता है। इसीलिए किसी के लिए हम बहुत दुख उठाने के भी तैयार हो जाते हैं। हम खुद दुखी होकर के, नाना कष्ट भोग करके किसी को हम सुख देना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे आत्मनस्तु कामाय हुआ? वो भी क्या आत्मनस्तु कामाय होता है? हाँ, आत्मनस्तु कामाय ही होता है, माने वो दुख भी संतोष प्रदान करता है। और किसी के लिए कष्ट उठा करके भी जब, या उसका कष्ट दूर करने के लिए हमको जो भी कष्ट उठाना पड़े, वो कष्ट तो किसी एक उद्देश्य को तय करके ही हम उठाते हैं, और वो उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति का एक आनंद होता है। तो आनंद के भी अनेक लेयर्स हैं, ये एक अलग क्वालिटी का आनंद है कि किसी को सुखी करने के लिए हमको जो कष्ट भी उठाना पड़े वो उठा करके भी सुखी हो जाते हैं। तो दुख भी फिर बाद में अपने ढंग का एक सुख देता है, तो इसी के कारण वहां पर वो प्रीति रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुख भी सुख का साधन बन जाता है। एक बार एक माता जी मिली थी इंग्लैंड में, तो वो अपने बेटे, दो बेटे थे, और दोनों को पढ़ाने के लिए वो जो है भारत छोड़ करके वहाँ कुछ साल रहे, माने बेटों के साथ में। तो वो माने वेदांत का थोड़ा सत्संग का संस्कार था उसको, और हमको भी ले गए थे, कहीं अरेंजमेंट कराए थे कुछ वेदांत लेक्चर का। तो वो बोलती है कि स्वामी जी देखिए, मैं अपने पति को छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आई हूँ बच्चों के लिए, और मेरा बड़ा बेटा क्या बोलता है, वो जो है फिलोसॉफी लेकर के पढ़ रहा है। तो बोलता है कि माँ तू, बोले एक दिन बोलने लगे कि तुम हमसे प्रेम थोड़े ही करती हो, तुम तो अपने से प्रेम करती हो, तुम बड़ी स्वार्थी हो। बोले हमारा तो माने जमीन खिसक गया पैरों तले, क्या करे, मैं सारा अपनी जिंदगी पूरा लगा दिया, अपना सारा सुख छोड़ करके इसके पीछे भाग रही हूँ, और ये बोलता है कि तू अपने लिए प्रेम करते। तो बोले कि स्वामी जी पहले तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वो समझाया हमको, फिर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये भी एक माँ का एक गौरव होता है। देखो मैंने बेटे के लिए इतना त्याग किया, ये किया, उसका एक अहंकार को बड़ा संतोष मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन। तो अंततः हम भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही तो कर रही हैं। तो इसलिए इसका कोई व्यभिचार नहीं है कि नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। और आज की दुनिया तो ऐसा है कि महाराज इसका तो क्या कहना है। ये तथाकथित जो प्रेम है, ये तो प्रेमाभास ही है। पहले जमाने का प्रेम तो प्रेम था, माने सांसारिक अर्थ में भी प्रेम था। अभी तो प्रेम क्या है, एक माने एक इमोशंस बड़ा इम्परमानेंट माने आया, टेम्पररी इमोशंस उभरा, बार्स्ट हुआ। ऐसा लगा कि ये ना मिले ये लड़का या लड़की तो हम अपना जान ही दे देंगे, ठीक है ना। और एक साल बाद जो ये ना जाए तो हम अपना जान दे देंगे। इससे डिवोर्स कैसे मिले? एकदम माने थोड़े दिन में इतना पलट जाता है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से असली प्रेम उसका है ही नहीं है।
उसका कुछ और जो है वो भले ही व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसके लिए सारा जान देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंततः कोई ना कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही प्रेम होता है। धन से जो हम प्रेम करते हैं, ज्ञान से जो हम प्रेम करते हैं, कुछ लोग अध्ययनशील होते हैं, बड़ा आनंद आता है ज्ञान से। ज्ञान से क्यों प्रेम करते हैं? कहा कि वेदों से जो प्रेम करता है व्यक्ति, है ना, वेद के लिए थोड़ा ही करता है, वेद को सुख मिलेगा, वेद का प्रयोजन सिद्ध होगा। आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। इसी प्रकार जाति से, जाति को लेकर के तो मारपीट आजकल तो मर्डर तक हो जा रहा है, सारा वोट उस पर चला जा रहा है ना। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, जाति से क्यों प्रेम करता है? जाति क्यों सुख मिलता है? क्या जाति तो अचेतन है? मैं फलाने जाति का हूं ऐसा समझ करके अपने को बड़ा गौरव महसूस करता है, तो अपने मतलब से जाति से प्रेम करता है। इसी प्रकार महाराज भगवान से भी जब प्रेम करते हैं ना, नवा अरे देवाः देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। देवताओं से जो हम प्रेम करते हैं वो भी अपने कल्याण के लिए करते हैं, न कि देवताओं का कल्याण हो, उनका कुछ लाभ हो उससे हमारा हम प्रेम करते हो तो पूर्ण है, उनको क्या लाभ होगा। इस पर कल थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो लेकिन मूल विषय को पकड़ लीजिए। विषयों में जो हमारी प्रीति है वो तभी तक प्रीति है जब तक उससे हमारा कोई ना कोई प्रयोजन किसी ना किसी रूप में हमको सुख मिलता हो, तभी उससे प्रेम होता है। जैसे ही वो निकल जाता है फिर विषयों में हमारी प्रीति नहीं होती। विषयों में स्वाभाविक प्रीति नहीं है, वो आत्मार्थ प्रीति है। अब एक प्रश्न यहाँ है, उसको कल के लिए हम आपको दे रहे हैं। आत्मार्थ प्रीति है, अब सिद्ध करना है आत्मा आनंद स्वरूप है। अब बोल रहे हैं कि आत्मा को सुख देने के लिए विषयों से प्रेम है। बड़ी विरोधाभासी बात है महाराज। आत्मा को क्या सुख चाहिए विषय से? आत्मा सुख स्वरूप ये सिद्ध करना है, और कह रहे कि अपने सुख के लिए व्यक्ति विषयों से प्रेम करता है। तो इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो कल उत्तर देना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद